इसीलिए क्योंकि दीपक सक्सेना आज बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। वही दीपक सक्सेना जो कमलनाथ के सबसे करीबी माने जाते हैं, वही दीपक सक्सेना जिन्हें कमलनाथ का राइट हैंड कहें तो वो गलत नहीं होगा, वही दीपक सक्सेना जो कि कमलनाथ के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शामिल थे, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उनके समर्थकों के साथ आज वो बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। कमलनाथ के 45 साल पुराने साथी दीपक सक्सेना जो कि कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं, उनके बीजेपी में जाने की काफी अटकलें तेज थी, लेकिन अब एक बार फिर से इन खबरों को जो है जोर मिल रहा है, बल मिल रहा है कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस से तो हालांकि वो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और आज का दिन बताया जा रहा है कि आज दीपक सक्सेना पूर्व मंत्री, प्रोटेम स्पीकर पूर्व रहे हैं, 4 बार के विधायक और एक बड़ा कद छिंदवाड़ा में उनका माना जाता है। कमलनाथ के सबसे पुराने साथी जो कि अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी अमित इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, सीधे छिंदवाड़ा आपको ले चलते हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि 6 अप्रैल को तो ये बताया जा रहा है कि एक बड़ा सियासी खेला मध्य प्रदेश में हो सकता है, 1 लाख कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने का। लेकिन बात अगर छिंदवाड़ा की करें तो क्या आज ही दीपक सक्सेना बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और क्या कुछ जानकारी, अपने साथ कितने समर्थकों को लेकर आएंगे वो? जय, मैं आपको बता दूं कि दीपक सक्सेना को लेकर सबसे बड़ी खबर यह है कि अभी थोड़ी ही देर बाद गाड़ियों के काफिले से दीपक सक्सेना भोपाल के लिए रवाना होंगे। लगभग हम ये कह सकते हैं कि दोपहर बाद भोपाल पहुंचकर दीपक सक्सेना भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। बड़ी खबर यही है कि दीपक सक्सेना जो है वो भाजपा में शामिल होंगे। दीपक सक्सेना कमलनाथ के बेहद करीबी और विश्वास पात्र माने जाते हैं, कट्टर समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में एन चुनाव के पहले उनका भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बड़ा चिंता का विषय है। बीते दिनों की अगर हम बात करें जाए तो कमलनाथ ने दीपक सक्सेना को मनाने का भरसक प्रयास किया। दीपक सक्सेना को एक बार बंगले बुलाया गया, कमलनाथ ने अपने निज निवास पे वहां पे बंद कमरे में चर्चा की, बात नहीं बनी तो उसके बाद कमलनाथ खुद रोहना कला पहुंचे, दीपक सक्सेना के आवास वहां पर चर्चा हुई। उसके बाद भी बात बनती दिखाई नहीं दी और जो चर्चाओं का बाजार उसके बाद गर्म हुआ कि दीपक सक्सेना भाजपा में जाएंगे। यानी कि ये कह सकते हैं कि दीपक सक्सेना ने पहले से ही मन बना के रखा हुआ था उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जाने को लेकर। आज सुबह से जो जानकारी निकल के सामने आ रही है जया, कि दीपक सक्सेना के बंगले में, घर में, आवास में, गांव में गाड़ियों का काफिला लग रहा है। लगभग आधा से पौन घंटे बाद वो भोपाल के लिए रवाना होंगे। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लग रहा है, हजारों समर्थकों की संख्या में भोपाल वो कूच करने वाले हैं। वैसे ही देखिए, अटकलें तो काफी लंबे समय से थी। जब उनके बेटे ने सदस्यता ली थी बीजेपी की, तभी से अटकलें लगाई जा रही थी कि दीपक सक्सेना भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसी के बाद कमलनाथ ने दीपक सक्सेना को मनाने की भी कोशिश की। उस वक्त उन्होंने हाँ कर दिया, नामांकन रैली में वो शामिल नहीं हुए, जिसके बाद फिर से एक बार अटकलों को बल मिल गया था। लेकिन कमलनाथ की मान मनोबल के आगे बीजेपी के जो तमाम दिग्गज हैं उनकी बातचीत ज्यादा भारी पड़ती हुई कमलनाथ की मान मनोबल पर ऐसा लग रहा है, दिखाई दे रही है। और संभवतः ये वही दीपक सक्सेना है। जब कमलनाथ के बीजेपी में जाने की कुछ खबरें चल रही थी तब इन्होंने ही संभवतः कहा था कि जो कमलनाथ जी कहेंगे वो हम करेंगे, जहां वो जाएंगे वहां हम जाएंगे। अब वही दीपक सक्सेना कांग्रेस से भी इस्तीफा दे चुके हैं और आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल सही जय आपने कहा है। ये दीपक सक्सेना का एक बड़ा बयान आया था बंसल न्यूज में, एक्सक्लूसिव। दीपक सक्सेना ने उस समय जब कमलनाथ एपिसोड चल रहा था, कमलनाथ जी दिल्ली में थे, उन्होंने कहा था कि कमलनाथ जी के साथ कांग्रेस में जो है वो अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, उनके साथ ठीक नहीं चल रहा है। अगर कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे तो हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। उसके बाद भाजपा में जाने की कमलनाथ की खबरों को एक तरह से लोगों ने पुख्ता मान लिया था और बड़ा बल मिला था और घटनाक्रम आगे बढ़ते चला गया। कमलनाथ तो नहीं गए, मगर फिर दीपक सक्सेना की दूरियां जो है वो कमलनाथ कैंप से बढ़ते चली गई। लगातार कुछ ना कुछ ऐसे घटनाक्रम होते चले गए, जिसके बाद जो है वो आज ये स्थिति आ गई है कि वो भाजपा के मुहाने पे खड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और महाकौशल के क्लस्टर प्रभारी जो हैं कैलाश विजयवर्गीय ने खास छिंदवाड़ा पर
नजर जमाए हुए हैं, उनका पॉलिटिकल पूरा विजन छिंदवाड़ा पे लगा हुआ है। इसका भी प्रभाव हम कह सकते हैं कि ये दीपक सक्सेना एपिसोड पे हमको देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर अमित, और देखिए 200% छिंदवाड़ा जीतने की बात तक यहां पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कर दी है। इसका मतलब यह है कि जमीन पर छिंदवाड़ा की धरातल पर इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है जो बीजेपी भांप पा रही है और उसका फायदा उठाते भी दिखाई दे रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका अमित, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के